आखिरकार माल गोदाम पर दिन दहाड़े रंगदारी वसूलने वालों पर ताबड़तोड़ 2 मुकदमे दर्ज हो ही गए। रंगदारी वसूलने वालों ने बाकायदा एक बिना रजिस्ट्रेशन का ट्रक ऑनर्स ऑपरेटर एसोसिएशन सीतापुर के नाम से संगठन बनाया और फिर शहर के माल गोदाम पर ट्रकों से ही नहीं बल्कि वहां आने वाली हजारों की संख्या में बोरियों से 1 रुपए प्रति बोरी वसूली शुरू कर दी। और तो और ओवरलोडिंग के नाम पर एआरटीओ को भी अदब में लेने से नहीं हिचकते थे। 2 माह तक ये सारा खेल चलता रहा। बाकायदा रसीद छपवाकर 500 रुपए प्रति ट्रक से अवैध वसूली कर लाखों का खेल हो गया। जब माल भाड़ा बढ़ाने व ओवरलोडिंग खत्म करने को लेकर ट्रक का चक्का जाम करा दिया गया, जिससे कि व्यापारियों का माल डंप होने से हाहाकार मच गया और फिर व्यापारी साहस जुटाकर आगे आए और अपनी समस्या को डीएमएसपी तक पहुंचाए। तब जाकर एकाएक प्रशासन सक्रिय हो गया, लेकिन 2 माह तक वो क्यों सोता रहा, ये भी जांच का विषय है। यहां हम बात कर रहे हैं शहर के माल गोदाम पर पिछले करीब 2 माह से ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन सीतापुर के नाम से यूनियन बनाकर अराजक तत्वों द्वारा ट्रक चालकों से मोहर लगाकर जबरदस्ती 500 रुपए की रसीद काटकर वसूली किए जाने की। अब आपको यह भी बता दें कि इस मामले में 2 मुकदमे शहर कोतवाली में दर्ज हुए हैं, जिसमें पहला मुकदमा परिवहन विभाग की यात्री माल कर अधिकारी सहफर किदवई ने यूनियन के अध्यक्ष नियाज हुसैन, महामंत्री इरफान गाजी, संरक्षक यासीन खां, रिंकू त्रिपाठी, मन्ना चतुर्वेदी, राजकुमार गुप्ता, विनय कुमार बीपी एवं उपाध्यक्ष अमजद खान व कई अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज कराया है, जिसमें ट्रक मालिक अंकुर वर्मा, सुमित गुप्ता, धर्मेंद्र वर्मा, दिनेश अग्रवाल, प्रखर राठी, अरुण कुमार अग्रवाल, आनंद कुमार अग्रवाल अंकुर से वसूली किया जाना बताया जा रहा है। ट्रक मालिक अंकुर गोयनका की ओर से शहर कोतवाली में इन्हीं लोगों के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें कहा गया है कि उनकी सीमेंट की रैक माल गोदाम में लगी थी, परंतु कुछ अराजक तत्वों द्वारा ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन सीतापुर बनाकर उनकी सीमेंट ढुलाई में बाधा उत्पन्न कर रोक दिया गया तथा कुछ ट्रक मालिकों को कच्ची पर्ची बनाकर अवैध वसूली करके सीमेंट ढुलाई के लिए ट्रक भेजा गया और यह भी कहा गया कि जिनके पास 500 रुपए का टोकन नहीं है वो माल की ढुलाई नहीं कर सकते हैं। इस बाबत जब यात्री कर अधिकारी द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया, जिस पर तत्काल अमजद खां को गिरफ्तार कर लिया गया, तो इस बात से आक्रोशित होकर यूनियन के अन्य पदाधिकारियों ने उन्हें गवाही देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह ने मामले में जब गंभीर रुख अपनाया तो नीचे की मशीनरी भी सक्रिय हो गई, लेकिन नामजद अधिकांश अभियुक्त फिर भी नहीं पकड़े जा सके। सूत्रों की माने तो पुलिस इस मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने का ताना बाना बुन रही है, लेकिन असल सवाल की पिछले 2 माह से ये सब करने की छूट अराजक तत्वों को किसने दी थी? माल गोदाम से हुई लाखों की अवैध वसूली को कौन वापस कराएगा? फिलहाल हम आपको उन ट्रक यूनियनों के पदाधिकारियों से भी रूबरू करा देते हैं। फिलहाल हम आपको उन ट्रक यूनियनों के पदाधिकारियों से भी रूबरू करा देते हैं जो बाकायदा ऑफिस बनाकर माल गोदाम के बाहर अपनी मनमानी की सरकार चला रहे थे और कैसे डंके की चोट पर ट्रकों का चक्का जाम करा देते थे। हमारी मांग ये है कि आजकल आए दिन देखते रहे हैं कि सड़क दुर्घटनाएं होती, ओवरलोड से दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं। हम ओवरलोड बिल्कुल सीतापुर से ओवरलोड को ख़त्म किया जाए और व्यापारियों का भाड़ा बढ़ा, जो ट्रक मालिक हैं इनका पिछले 20 साल से भाड़ा नहीं बढ़ाया गया है, भाड़ा बढ़ाए जाने की डिमांड है और सीतापुर से ओवरलोड को बिल्कुल ख़त्म किया जाए। यहाँ पर नॉन कमर्शियल ऐसी ट्रालियाँ हैं जिनके ऊपर कोई नंबर नहीं पड़ी हैं, वो भी ट्रालियाँ यहाँ से ओवरलोड लाती हैं, उनको ख़त्म करने की डिमांड है। हमारे संगठन में लगभग इस टाइम पर 400 गाड़ियाँ हैं
जिनके पास 2, 4, 5, 10 गाड़ियाँ, कम से कम 400 गाड़ियों का संगठन हमारे साथ में। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक हम हड़ताल को नहीं खत्म करेंगे। नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।